मूवी की शुरुआत दो आदमियों से होती है जो कि एक कंटेनर से सोने की चोरी कर रहे थे। यह लोग सोना चोरी कर तो लेते हैं, लेकिन इसी दौरान एक बिल्ली जो कि इसी कंटेनर में छिपी हुई थी इनमें से एक के ऊपर अटैक करती है, जिससे कि आदमी की गर्दन पर बिल्ली के पंजे का निशान बन गया। इसके बाद ये बाहर आई। यहाँ पर हम देखते हैं कि बिल्ली की अटैक होने से इस आदमी के साथ अजीब सा होने लगा है और अपने ही दोस्त के ऊपर अटैक करके इसे मारता। और इसी अटैक के दौरान यह दोनों पास ही की एक नदी में गिरते हैं और बहते हुए गंगनम नाम के एक शहर में पहुंच गए। यहाँ आने के बाद जब यह आदमी पानी से बाहर निकला, लेकिन अब यह आदमी काफी हद तक एक ज़ॉम्बी बन चुका था। अब इसके बाद हम संग नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि सो रहा था। संग सोकर खड़ा हुआ और फ्रेश होकर अपने काम पर चला जाता। वहीं दूसरी तरफ हम शहर में देखते हैं जहां पर वह ज़ॉम्बी एक छोटे जानवर को मारकर उसे कच्चा ही खा रहा था। इसे देखकर शहर के काफी लोग इकट्ठा हो गए और इसे देखकर काफी हैरान थे और सभी इसकी वीडियोस बनाने लगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी तक यह आदमी पूरी तरह से ज़ॉम्बी नहीं बना, लेकिन धीरे धीरे इसके ऊपर वायरस का असर हो रहा था। और जब यह लोग इससे बातें करने की कोशिश करते तो उनके ऊपर अटैक करने को उनके पीछे भागता और इसी दौरान ज़ॉम्बी सेंग से टकराता है, जिसकी वजह से सेंग का फोन नीचे गिर के टूट गया। सेंग इससे बातें करने वाला था कि तभी इसे यहाँ पर अपनी एक दोस्त नजर आती है जिसे कि सेंग पसंद करता था। यहाँ पर इस लड़की को कुछ बदमाश लड़के तंग कर रहे थे, इसलिए सेंग इन लड़कों से अपनी दोस्त की मदद करता। इस लड़की का नाम सूजन होता है। सेंग और सूजन दोनों एक ही जगह में काम करते थे। अब इसके बाद ये दोनों ऑफिस में पहुँचते। यहाँ पर हम इनके बॉस को देखते हैं और यह लोग यहाँ पर एक यूट्यूब चैनल पर काम कर रहे थे। इनका बॉस सूजन पर अपनी गंदी नजर लगाए बैठा था, जो कि सेंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ हम उस ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि इसी बिल्डिंग के सामने पहुंच गया जिसमें सेंग और सूजन काम करते हैं। अंदर ऑफिस में देखते हैं जहां पर ये लोग टीवी पर खबर देख रहे थे और टीवी पर इसी ज़ॉम्बी के बारे में खबर चल रही थी। अब इसके थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक पानी वाला इन्हें पानी देने आया। जैसे ही पानी वाला यहाँ पर आया तो इनका बॉस इसे देखकर यही बात चुप गया, क्योंकि इनकी हालत इतनी ज्यादा बेकार थी कि ये लोग पानी का पैसा भी नहीं दे पा रहे थे। इसके बाद पानी वाला तो यहाँ से जाने लगा और जैसे ही अपनी गाड़ी के पास पहुंचा तो तभी यहाँ पर वही ज़ॉम्बी आया और इस पानी वाले के ऊपर अटैक कर दिया। अब इसके बाद यह आदमी अपने आप को गाड़ी के शीशे में देखता है और अपने आप को ऐसी हालत में देखकर रोने लगा, जिससे कि हमें इस बात का पता लगता है कि इसके अंदर अभी भी इंसानियत बाकी है। अब इसके बाद बिल्डिंग के अंदर हम एक इंस्पेक्शन लेडी को देखते हैं जो कि बिल्डिंग की चेकिंग करने आई थी। लेकिन इसी दौरान हम देखते कि इस बिल्डिंग में अब ज़ॉम्बी वायरस काफी हद तक फैल गया। लोग एक दूसरे को इन्फेक्टेड कर रहे थे। यह देखकर ये लेडी काफी घबरा जाती है। इन्फेक्शन लेडी गार्ड से कहकर बिल्डिंग के सभी दरवाजे बंद करवाती ताकि कोई भी ज़ॉम्बी यहाँ से बाहर ना जा सके, क्योंकि अगर कोई ज़ॉम्बी बिल्डिंग से बाहर निकल गया तो शहर में मौजूद लोगों पर हमला करेगा, जिससे कि शहर में काफी ज्यादा लोग इन्फेक्टेड होने लगेंगे और धीरे धीरे यह वायरस पूरे शहर में फैल जाएगा और सभी लोग ज़ॉम्बीज़ की चपेट में आ जाएंगे। लेकिन इसी दौरान इंस्पेक्शन लेडी के पीछे एक ज़ॉम्बी पड़ गया, मगर तभी एक गार्ड इसकी हेल्प करने इसके सामने आया, लेकिन हेल्प करने के बजाय गार्ड खुद ही ज़ॉम्बी का शिकार बन गया। दूसरी तरफ हम एक गार्ड को देखते जो कि दरवाजे को बंद कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि दरवाजे को बंद कर पाता यहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बी आ गए और इसके ऊपर अटैक करके इसे मारते। यहीं पर हम इंस्पेक्शन लेडी को देखते जो कि भागते हुए मदद के लिए आवाज लगा रही थी, लेकिन अब यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं था जो कि इसकी मदद कर सके, क्योंकि जो भी इस वायरस से इन्फेक्टेड नहीं थे उनको अपनी जान बचानी काफी मुश्किल थी। लेकिन इसी दौरान एक कमरे में हम बॉस, सेंग, सूजन और कुछ बाकी लोगों को देखते हैं। इनमें से अभी तक कोई भी इन्फेक्टेड नहीं था और यह लोग इंस्पेक्शन लेडी को अंदर लेते हैं। ये लोग भी ऐसा होता देखकर काफी डरे हुए थे। इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे, क्योंकि अब पूरे बिल्डिंग में ज़ॉम्बी से बचने का कोई भी रास्ता नहीं था जहाँ से ये लोग निकल सके। लेकिन इन सब बातों से इनके बॉस को कोई फर्क नहीं पड़ता और अपने एम्प्लॉय से कहता है कि क्यों ना हम इनकी एक वीडियो बनाएं और इस वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड करेंगे, क्योंकि एक ट्रेंडिंग न्यूज है जिसके जरिए हमें काफी ज्यादा व्यू मिल सकते हैं। हालांकि इसके एम्प्लॉय ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन बॉस के बार बार कहने पर ये लोग ना चाहते हुए भी इसकी बात माननी पड़ी और वीडियो बनाने के लिए बंद ऑफिस से बाहर निकले। लेकिन हम यहाँ पर सूजन को देखते जो कि इनके साथ बाहर नहीं आती। यहीं पर हम एक गार्ड को देखते जिसे कि ज़ॉम्बीज़ ने इन्फेक्टेड कर दिया, यानी कि अब यह ज़ॉम्बीज़ बन जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम बाकी लोगों को देखते हैं जो कि एक दरवाजे के पीछे छिपकर ज़ॉम्बीज़ की वीडियो बनाने लगे। लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी की नजर इनके ऊपर पड़ी और अटैक करने आता है। हालांकि यह लोग इससे बचने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन इसी दौरान बाकी ज़ॉम्बीज़ भी इन्हें देख लेते और काफी ज्यादा ज़ॉम्बी इनकी तरफ आने लगे। लेकिन वक्त रहते ये लोग किसी तरह से दरवाजे को बंद करते हैं, जिससे कि इनकी जान बच गई। बॉस को अपने चैनल पर अपलोड करने के लिए एक अच्छी वीडियो मिल गई और काफी खुश था। लेकिन इसी दौरान यहाँ पर वही ज़ॉम्बी आता है जिसने की वायरस फैलाया था और ये ज़ॉम्बी काफी ज्यादा ताकतवर था।
यहाँ पर हम सेंग को देखते हैं जो कि इसका मुकाबला करता है, क्योंकि सेंग एक अच्छा फाइटर था, लेकिन ज़ॉम्बी इतना ज्यादा ताकतवर था कि सेंग का मुकाबला कर पाना पूरी तरह से मुश्किल था। और इसी दौरान ज़ॉम्बी बॉस के ऊपर अटैक करने ही वाला था कि तभी यहाँ पर एक और आदमी आता है जो कि सेंग का एक अच्छा दोस्त था, और बॉस ने इस लड़के को ज़ॉम्बीज की तरफ फेंक दिया और अपनी जान को बचा लेता। अब इसके बाद ये लोग किसी तरह से अपने आप को बचाते हुए ऑफिस के अंदर आते हैं। यहाँ पर सेंग अपने बॉस पर काफी ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि इसकी वजह से सेंग ने अपना अच्छा दोस्त खो दिया। लेकिन तभी यहाँ पर इंस्पेक्शन लेडी कहती है कि अब हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि मैंने सभी दरवाजों को लॉक करवा दिया, यानी कि अब हम यहाँ पर पूरी तरह से फंस चुके हैं। यहीं पर हम गार्ड को देखते हैं जिसे कि इन्फेक्टेड किया हुआ था, और अब यह भी एक ज़ॉम्बी बन गया और इंस्पेक्शन लेडी के ऊपर अटैक करता। हालांकि इस बीच सेंग इसकी मदद करने की काफी कोशिश करता, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था, यानी कि ज़ॉम्बी ने इसे इन्फेक्टेड कर दिया। अब इसके बाद बॉस सूजन दोनों ऑफिस से बाहर निकलते, तभी एक ज़ॉम्बी इनके ऊपर अटैक करने काफी तेजी से इनकी तरफ आता, लेकिन बॉस इतना बुज़दिल इंसान था कि अपने आप को बचाने के लिए पहले की तरह सूजन को ज़ॉम्बीज के सामने फेंकता। लेकिन इससे पहले कि ज़ॉम्बी यहाँ पर पहुंच पाता, तभी यहाँ पर सेंग आ गया और सूजन को बचा लिया। और अब यह ज़ॉम्बी बॉस के ऊपर अटैक करता है, जिससे कि अब बॉस भी ज़ॉम्बी बन गया। अब इसके बाद यहाँ पर सिर्फ 2 ही लोग जिंदा बचे थे जो कि इस वायरस से इन्फेक्टेड नहीं थे, वो थे सेंग और सूजन। ये दोनों किसी तरह से छिपते हुए दोनों एक जगह पर आराम करने लगते हैं। यहाँ पर कोई भी ज़ॉम्बी नहीं था जो कि इनके ऊपर अटैक कर सके, इसलिए सूजन यहाँ पर थोड़ा आराम करने बैठ गई, और इसी दौरान इसकी आंख लग गई। लेकिन इसी दौरान सूजन अपने सपने में देखते कि इसका बॉस जो कि असल में ज़ॉम्बी बन चुका है और इसे इन्फेक्टेड करने को इसके पास आया। लेकिन इसी दौरान इसकी आंख खुल गई और काफी घबरा गई। अब इसके बाद सेंग को एक आइडिया आया और एक रेडियो को चलाकर बिल्डिंग की काफी ऊंचाई से नीचे लटका देता, ताकि सभी ज़ॉम्बी इसकी आवाज को सुनकर इसके पास आ जाए, और इसी बात का फायदा उठाकर हम किसी तरह से यहाँ से निकल सके। सेंग रेडियो को एक रस्सी से बांधकर नीचे लटका देता है, और इसके प्लान के मुताबिक सभी ज़ॉम्बीज रेडियो के पास जमा होने लगे, और इसी बात का फायदा उठाकर सेंग और सूजन दोनों यहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान हम सेंग के दोस्त को देखते जो कि ज़ॉम्बी बन चुका था और सेंग के ऊपर अटैक करता है। सेंग इसे समझाने की काफी कोशिश करता है कि देखो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, लेकिन अब यह एक ज़ॉम्बी बन चुका था और इसलिए इसकी किसी भी बात को नहीं समझ पाता। यहीं पर हम सूजन को देखते हैं और इसे यहाँ पर बॉस मिल गया जो कि अब एक ज़ॉम्बी था, लेकिन फिर भी किसी तरह से सूजन एक बल्ले को उठाकर इन दोनों को मारती और फिर से दोनों खड़े होकर आगे की तरफ जाने लगे। मगर इसी दौरान सेंग के सामने वही ज़ॉम्बी आया जिसने की वायरस फैलाया था, और यह ज़ॉम्बी सबसे ज्यादा ताकतवर ज़ॉम्बी था। वहीं दूसरी तरफ हम रेडियो को देखते हैं जो कि बंद हो चुका था। सेंग किसी तरह से ज़ॉम्बी से फाइट करके इसे एक तरफ फेंकता, लेकिन अब इनके पास यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था, क्योंकि रेडियो भी बंद हो गया था, इसलिए सभी ज़ॉम्बीज फिर से आने लगे थे। अब इनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, वो था ज़ॉम्बी से फाइट करके यहाँ से निकलना, जो कि इनके लिए काफी मुश्किल था। लेकिन फिर भी ये दोनों ज़ॉम्बी से फाइट करते हुए निकलने लगते हैं। सेंग जो कि एक अच्छा फाइटर था ज़ॉम्बीज को मारने लगा, लेकिन कब तक, क्योंकि यहाँ पर ज़ॉम्बीज की तादाद इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं था। मगर फिर भी ये दोनों हिम्मत जताते हुए ज़ॉम्बीज को मारते हुए फर्स्ट फ्लोर तक पहुंच गए। लेकिन हम यहाँ पर सीढ़ियों में देखते हैं जहाँ पर चारों तरफ ज़ॉम्बीज थे। अब इनके पास यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था, लेकिन तभी पास ही में इन्हें एक दरवाजा दिखाई पड़ा और दोनों इस दरवाजे से होते हुए कार पार्किंग एरिया में पहुँच गए। सेंग जल्दी से सूजन को कार में बैठा था और कार को लॉक कर देता ताकि कोई भी ज़ॉम्बी से छू ना सके, लेकिन सेंग खुद अभी तक बाहर ही था और इसे चारों तरफ से ज़ॉम्बीज ने घेर लिया। सेंग ज़ॉम्बी से फाइट करने लगा, लेकिन कब तक, क्योंकि यहाँ पर ज़ॉम्बीज की तादाद काफी ज्यादा थी और कार के शीशे को तोड़कर सूजन को मारने की कोशिश करने लगे। यहीं पर हम सेंग को देखते हैं जो कि कार के ऊपर चढ़ चुका था और ज़ॉम्बीज को एक बल्ले से मारने लगा, लेकिन धीरे धीरे अब ज़ॉम्बीज कार के ऊपर चढ़ने लगे थे, जिसकी वजह से सेंग को नीचे उतरना पड़ा और तभी एक साथ काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज सेंग के ऊपर अटैक करते हैं, यानी कि फाइनली सेंग ज़ॉम्बीज का शिकार बन गया। लेकिन इसी दौरान सूजन गाड़ी से उतरकर एक फायर स्प्रे को लाती है और सभी ज़ॉम्बीज के ऊपर मारती है, जिससे कि यहाँ पर मौजूद सभी ज़ॉम्बीज बेहोश होने लगे। यहीं पर हम सेंग को देखते हैं जो कि अभी तक ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड नहीं हुआ था। अब इसके बाद ये दोनों यहाँ से निकलने के लिए आगे की तरफ जाने लगते, मगर इसी दौरान इनके सामने वही ज़ॉम्बी आता है और इन दोनों के ऊपर अटैक करता। सेंग इससे काफी देर तक फाइट करता और इसे काफी हद तक जख्मी कर देता। लेकिन इसी दौरान यहाँ पर इंस्पेक्शन लेडी आती है जो कि अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी और सेंग के पैर को पकड़ लेती। लेकिन इससे पहले कि यह लेडी सेंग के पैर को इन्फेक्टेड कर पाती, सूजन एक बल्ले को उठाकर इसमें मारती। अब इसके बाद फाइनली ये दोनों अपनी जान बचाकर किसी तरह से बाहर निकलते हैं, लेकिन जाते हुए दोनों फिर से एक बहुत ही बड़ी गलती करते हैं जो कि इन्हें किसी भी कीमत पर नहीं करनी थी, यानी कि इन्होंने बिल्डिंग के मेन गेट को खुला ही छोड़ दिया, जिससे कि अब
बिल्डिंग में जितने भी ज़ॉम्बी मौजूद थे वो सभी बिल्डिंग से बाहर निकलेंगे और शहर में फैलेंगे। यानी कि यह वायरस अभी तक बिल्डिंग में ही फैला था, लेकिन इनकी इस गलती की वजह से ज़ॉम्बी वायरस पूरे शहर में फैल जाएगा। लेकिन इसके आगे क्या होगा ये हमें इस कहानी में नहीं दिखाया गया। बाकी आप कमेंट करके बताओ कि आगे इस कहानी में क्या हो सकता है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपको इस चैनल पर इसी तरह की वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। तो जब तक मिलती है हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।